हाय फ्रेंड्स, प्रशांत लर्निंग स्टेशन में करंट अफेयर्स। एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो याद रखनी चाहिए। जिगलर एक बहुत बड़े ऑथर हुए, उन्होंने कहा है रिमेंबर दैट फेलियर इज़ एन इवेंट नॉट अ पर्सन। फेल असफलता होती है ना, एक एक घटना की तरह होती है। कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है। अगर व्यक्ति बार बार प्रयास करता रहे ना, तो वो सफलता एक दिन उच्च सफलता प्राप्त करेगा जो पहले वाली सफलता उसे नहीं मिली थी उसके अपेक्षाकृत। ठीक है। हाँ, आज होली है, इसलिए हैप्पी होली। होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपको समानता दिखाता है। जैसे कलर लग जाते हैं ना, तो कलर लगने के बाद सब लोग समान होते हैं, बराबर होते हैं, और इस वजह इसके बाद कोई भेदभाव नहीं होता, कौन ऊंचा है, कौन छोटा है, कौन नीचा है, ये कोई नहीं देखता। यहाँ पे सब बराबर होते हैं। इसी और हमारे संविधान, भारत का संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15 भी कहता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ। है ना, मतलब किसी जाति, धर्म, लिंग और किसी जगह पे, स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ है, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें होली के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और हमें हाँ, एक और चीज़, ये दारू, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, कुरीतियों को साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि होली का मतलब ही है अच्छाई की बुराई पर जीत। इसीलिए हमें बुराई के साथ नहीं जाना चाहिए। ये थैंक यू वेरी मच। होली अच्छे से मनाओ। इसके साथ एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जितने भी देने वाले थे, उसे जितने देने वाले लोग हैं, उनका नाम इसने उजागर किया है। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। भारत के चुनाव में, जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई राजनीतिक दल अपने जो उसको जितने भी वो मिले हैं, क्या बोलते हैं, जितना भी दान मिला है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान मिला है, उसके नाम उजागर करती है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है, 2017 के बजट में, 2017-18 के बजट में भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही थी, है ना, और 2018 से इसे नोटिफाई किया। 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है, कुछ भी नहीं होते, एक तरह से ड्राफ्ट होता है, डिमांड ड्राफ्ट, है ना। एक कागज का टुकड़ा होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इसे व्यक्ति कोई वो देना चाहता है, डोनेशन, अगर कोई व्यक्ति भी मान लेते इसे, अगर डोनेशन देना चाहता है, तो सीधे पैसे न देके एक पत्र प्राप्त करेगा। और ये पत्र प्राप्त कहाँ से करेगा, किसी भी एसबीआई की शाखा से जाके, जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है, उसके नाम से यहाँ पे एक बॉन्ड कटवाएगा और उसे जाके जमा कर देगा। इस पर्चे पर, इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर उस देने वाले का नाम नहीं होगा, केवल पार्टी का नाम होगा, जिसको दिया जा रहा है उसका नाम होगा। अब इसे खरीद कौन सकता है, भारत का कोई भी नागरिक इसे खरीद सकता है। भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता है। और इसका भारत में जितनी भी संस्थाएं या जितनी भी कंपनी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वो सारी कंपनियां खरीद सकती हैं। और साथ में कोई भारतीय कंपनी विदेशी कंपनी के साथ अगर कोई अपना साथ में कार्य कर रही है, तो भारतीय कंपनी अगर किसी विदेशी कंपनी की सहायक है, तो वो भी खरीद सकती है ना। लेकिन एक कंपनी नहीं खरीद सकती। अगर कोई विदेशी कंपनी है और भारत में अपना उद्योग धंधा चला रही है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद नहीं सकती है, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या नहीं कर सकती है, कोई चंदा नहीं दे सकती है। ठीक है। एक और सबसे बड़ी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिल रहे हैं, है ना, 2017 से लेके 2018 से 2022 तक, जब तक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता रहता है। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड, 50% से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने वाली, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिलने वाली पार्टी बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी। ठीक है भाई। तो देखो, ये कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल का तट। तो ऐसे है, यहाँ पे ये सी हॉर्स एक नामक एक मछली होती है ना। ये याद रखना, 2013 में IAS प्री में क्वेश्चन आया है, अभी बताऊंगा जस्ट 2 मिनट बाद। ये कोरोमंडल कोस्ट से ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है कोरोमंडल कोस्ट पर। इसीलिए ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, वैज्ञानिक ऐसा अंदेशा लगा रहे हैं कि कोरोमंडल कोस्ट से ये मछलियाँ, सी हॉर्स कहाँ चली जाएंगी, उत्कल कोस्ट पर। तो भाई, ये वाली खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस खबर के आधार पर हमें 2 चीज़ याद रखनी चाहिए। एक तो
जो भारत के तटीय क्षेत्र है, जितने भी तटीय क्षेत्र है उनका नाम याद होना चाहिए। जैसे गुजरात के पास कौन सा है, कठियावाड़ कोस्ट है ना, उसके बाद कोंकण कोस्ट है, उसके बाद मालाबार कोस्ट है। तो हमें याद रखना चाहिए ये कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर, और दूसरी तरफ इधर देखें पश्चिमी पूर्वी घाट पर कोरोमंडल कोस्ट, फिर आंध्रा कोस्ट, फिर उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट बहुत पूछा जाता है, ये उड़ीसा के पास है ना। तो यहाँ से ये सी हॉर्स मछली जा रही है, और सी हॉर्स मछली का नाम क्या है, दूसरा नाम जो साइंटिफिक, हिपोकैम्पस किलियोजी, ठीक है। हाँ, तो 2000 में क्वेश्चन क्या आया था, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काव, सी हॉर्स, सी लॉयन। इसमें पूछा था विच ऑफ द अबव इज मैमल्स। ऊपर ये तीनों नाम है, इनमें मैमल कौन है, मैमल माने जलीय जंतु कौन सा है, ठीक है। तो हमें एक तो सबसे पता ही है, अभी हमने 2 सेकंड पहले पढ़ा है कि सी हॉर्स हमारा क्या है भाई, ये तो मछली है। अब इसी के आधार पर कर लो, ये मछली वाला, ये सी कट गया, ये मछली वाला, ये डी कट गया, और ये इसमें अब इसमें 50-50 है। तो देखो सी काऊ भी मैमल होता है और सी लॉयन भी मैमल होता है, ये दोनों एक्वाटिक है, मैमल्स है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी, ठीक है। और अगला बताते, भारत ने क्या कहा है कि देखो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, जैसे बिग कैट्स है ना, बिग कैट्स, बड़ी जो मछली क्या बोलते हैं इसे, बिल्ली प्रजाति की बिग कैट्स होते कौन है। कैट प्रजाति के बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन और पूछा था, तो इस तरह की हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि कैट फैमिली में कौन कौन आते हैं। जो हमारा किंगडम होता है ना, उनका डिवीजन बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हमें महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने ऐसा बोला है, इंडिया ने क्या बोला है भाई, इंडिया ने ऐसा बोला है कि एक 100 मिलियन डॉलर का एक फंड बनाओ, है ना, प्रपोज किया है पूरे विश्व के लोगों को, एक 100 मिलियन का फंड बनाओ, जिससे हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे, बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्शन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स, 7 जो बड़ी बड़ी बिग कैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको मतलब रक्षा करेंगे। कौन कौन सी भाई उसमें 7 बिग कैट, टाइगर, लॉयन, लिपर्ड और स्नो लिपर्ड, है ना, और प्यूमा, जैगो और चीता। इन 7 के बारे में हमें याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्रशांत _लर्न स्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली।